सो आज की क्लास में एमएस एक्सेस के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे क्यूरी। अभी हम जैसे सिंपल फॉर्म सीखे थे, ऐसे यहाँ पे हम सिंपल क्यूरी सीखेंगे आपके साथ। ठीक है? तो क्यूरी की जरूरत क्यों पड़ती है, पहली चीज को समझिए। चलिए, ऑलरेडी है। सो बेसिकली जब हम कोई डेटा लेते हैं कहीं से, किसी भी सोर्स से, उस डेटा हमारा टेबल में होता है। अब टेबल में जो डेटा होता है, अगर सेम टू सेम सेम टू सेम डेटा अगर मुझे चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। टेबल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डेटा हमें चाहिए होता है, वो कुछ फ़िल्टर्ड, कुछ कैलकुलेटेड डेटा चाहिए। तो ऐसे केस में हमें क्यूरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके सामने में डेटा है, यहाँ पे डेटा हमें लिया। अब मान लीजिए कि मुझे मेरे बॉस ने बोला इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने। यहाँ पे डेटाबेस टूल में यहाँ आपके सामने आता है, सॉरी, एक्सटर्नल डेटा में एक्सपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट इन द एक्सेल। एक्सेल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग लेआउट हमने किया एंड ओके कर दिया। तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में डेटा सेम टू सेम स्टेप, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि डेटा स्ट्रेक हुआ तो ओवरऑल डेटा स्ट्रेक हुआ ना सर। हमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया। अगर मैं डेटा को देखूं, मेरे जो माय डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा है, उस डेटा को अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक, डेटा है ना, तो अभी भी सब आ रहा है। जस्ट हाँ स्ट्राइक हुआ। तो इसमें सेम डेटा वही डेटा है, कोई चेंजिंग नहीं है ना। जी, क्या? जी बिल्कुल। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो निकले, वो बेसिकली एक हिसाब से निकले। जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है मेरे सेल्स का डेटा निकले कॉल टाइप में, या जेंडर में सिर्फ फीमेल का डेटा निकले, या एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा निकले, क्या, या जी। फिर जो रिजॉल्व हो चुका है उसका डेटा निकले, वगैरह वगैरह। हुँ, तो ऐसे केस में हम जो है यहाँ आते हैं क्रिएट। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे ओवरऑल डेटा नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ओवरऑल ओवरऑल। डेटा नहीं चाहिए। मुझे इसमें से कुछ पर्टिकुलर डेट कॉलम ही चाहिए। जैसे मुझे कुछ-कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए। तो पहला क्वेरी क्या बनाना है कि अपने हिसाब से कॉलम हम चाहते हैं। तो यहाँ डिज़ाइन क्वेरी पे आएँगे। यहाँ से हुँ, टेबल को लेके यहाँ पे पुट करेंगे, प्रॉपर्टी हटा दीजिए। अब यहाँ से जो-जो कॉलम चाहिए, जो स्टार दिख रहा है, स्टार का मतलब हुआ ओवरऑल कॉलम। लेकिन हुँ, मुझे आईडी चाहिए, डेट चाहिए, मंथ और डे नहीं चाहिए, सिटी चाहिए, कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, जेंडर चाहिए। बस इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। हुँ, कॉल अमाउंट चाहिए और यहाँ पे कॉल टाइप चाहिए, बस। और डेटा, बाकी डेटा नहीं चाहिए। इसको यहाँ से क्लोज किया, यस किया, और यहाँ पे हमने मान लीजिए ईएक्स डेटा कर दिया एंड इसको हमने सेव किया। अब यहाँ जब इस पे रन करेंगे तो मेरे पास वही सिलेक्टेड कॉलम आ रहा है, बाकी रे कॉलम नहीं आ रहा। नहीं अब आया। इसको एक्सपोर्ट करना है या किसी और से करना है, तो यहाँ हम ईज़िली यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ईएक्स डेटा ऑटोमैटिक पिक कर लिया, जो सिलेक्शन सिलेक्टेड होता है वो ऑटोमैटिक पिक हो हुँ, जाता है। ठीक है? तब यहाँ से वो पूरा ओवरऑल डेटा नहीं आएगा, जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया है, वो सिलेक्टेड कॉलम ही जाएगा। ठीक है?
सो ठीक है। हम यहाँ क्रिएट में क्यूरी इसलिए क्यूरी क्रिएट करते हैं ताकि जो टेबल का डेटा है जो ओवरऑल है मुझे ओवरऑल नहीं अपने हिसाब से सिलेक्टेड कंडीशंस फिल्टर्ड एंड कैलकुलेटेड डेटा चाहिए। समझ गए? ठीक है, समझ गई। अब आते हैं हम क्यूरी में। जैसे फॉर्म के अंदर आपका कई सारे पार्ट थे, उसी तरह क्यूरी में भी 3 पार्ट। पहला है आपका क्यूरी विजार्ड, दूसरा क्यूरी डिजाइन और तीसरा सिक्वल। तीनों को हम हुँ, समझते हैं। डिजाइन क्वेरी का मतलब समझ गए कि आप जिस लेवल पे जाइए यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको बस बताऊंगा आगे चल के, ठीक है? हुँ, दूसरा आता है क्यूरी विजार्ड जो कि बना बनाया फॉर्मेट होता है कि आपको क्या चाहिए, सिंपल क्यूरी चाहिए तो हमें सिंपल क्यूरी यहाँ पे लेते हैं, देन ओके। यहाँ पे हमने जो जो कॉलम किस का चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यूरी के अंदर भी क्यूरी लगा सकते हैं, ठीक है? हुँ। तो मुझे डेटा चाहिए, डेट चाहिए, सेल्स रिप्रेजेंट चाहिए, सिटी चाहिए और यहाँ पे रिज़ॉल्व चाहिए और यहाँ पे अमाउंट चाहिए, सिंपल 4 ही चीज़ चाहिए। तो हमने सिलेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट आपको अब इसमें पूछता है कि आपको समरी चाहिए या डिटेल चाहिए? तो फिलहाल हम डिटेल लेते हैं, समरी पे भी आएँगे, ठीक है? और फिर इसको हमने फिनिश कर दिया। तो यहाँ एक ईएक्स डेटा करके क्वेरी आया, देख पा रहे हैं डेटा क्वेरी आया, जिसमें जो चाहिए था वही यहाँ पे आया। बट इसमें एक और था हमारा, जब हमने क्यूरी लगाया था क्यूरी विजार्ड में, हुँ, सॉरी क्रिएट क्यूरी विजार्ड, इसमें हमने क्यूरी सिंपल क्यूरी पे ओके करता हूँ। अब मान लीजिए इस पे मैं जेंडर लेता हूँ और जेंडर के अंदर हम यहाँ लेते हैं अपना क्या बोलते हैं कॉलम। दो चीजें लिए, नेक्स्ट। अब यहाँ पे समरी, सर एक बार समरी रिपीट करना रिपीट। सिंपल जो पहले किया तो ऐसे ही करा, बस इसमें 2 ही कॉलम ले कैसे? रहा हूँ मैं। ये विंडो कैसे ओपन हुई है? अच्छा अभी तक ये भी नहीं पता आपको? तो नहीं, इससे पहले एग्जाम्पल में कहीं बाहर थे क्या? ये नहीं, नहीं, क्यूरी हाँ, विजार्ड। हाँ। अच्छा, क्वेरी क्यू विज़ार्ड और क्वेरी डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है? क्यूरी क्यूरी विजार्ड के अंदर बने बनाए ऑप्शन है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। और डिजाइन क्यूरी के अंदर में आप अपने हिसाब से जो चाहिए वो डिजाइन कर सकते ठीक है, तो जो क्वेरी विज़ार्ड है, वो सिर्फ़ क्वेरी पे ही डिज़ाइन कर सकते हैं या टेबल पे भी? हैं। नहीं, टेबल पे भी कर सकते टेबल पे हैं। जो भी कर टेबल सकते सेलेक्ट हैं। होगा, जो सिलेक्ट करेंगे उस पे करेंगे। जैसे डेटा पे हुँ, सिलेक्ट है, डेटा सिलेक्ट टेबल सिलेक्ट है। हुँ, अब क्यूरी विजार्ड पे अब मैं इसी पे डिजाइन टेबल पे। और दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन हो, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सिंपल। मतलब क्वेरी पे भी क्वेरी क्वेरी डिज़ाइन पे जो हमने क्वेरी बनाई, उस पे भी क्वेरी विज़ार्ड बना सकते हैं और टेबल पे भी हुँ, क्वेरी विज़ार्ड बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। क्यूरी चाहे जो भी क्यूरी, नॉट अ सिंपल क्यूरी, चाहे जो क्यूरी है, वो क्यूरी आपका टेबल के साथ ही वर्क करेगा और क्यूरीज़ के साथ ही वर्क करेगा। अच्छा, आपने सिंपल वाली चूज़ की अभी। अभी फिलहाल तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल ही कीजिए, ठीक है? सिंपल में हमने क्या किया यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जस्ट जेंडर लिया और अमाउंट कॉलम, ठीक है? 2 ही कॉलम लिया। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे फिनिश कर दूँगा, तो इस डेटा में से जेंडर और कॉलम दोनों का जेंडर और अमाउंट का कॉलम 2 हुँ, अलग-अलग कॉलम आ जाए। हुँ, लेकिन यहाँ एक समरी का ऑप्शन, डिटेल का मतलब हुआ कि ओवरऑल डेटा जो है वो डेटा आप ले लीजिए और ओके। समरी का मतलब ये हुआ कि आप उसको समराइज़ करना चाहते हैं। मतलब पाइवट टेबल टाइप। जी हाँ, तो समरी ऑप्शन पे मैं क्लिक किए, तो यहाँ मुझे मेरा फ़ील्ड है कॉल अमाउंट, क्योंकि नंबर इसी में है, तो ये आ गया हुँ, और मुझे इसका सम करना है। क्या करना है? सम। सम। और यहाँ पे हम ओके करते हैं, ठीक है? और फिर ठीक है, करते हैं नेक्स्ट एंड फिर करते हैं फिनिश। अब देखिए मेल का इतना है और फीमेल का। ओके, तो ये आपका ठीक है, टेबल फॉर्मेट में हुआ, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो डिजाइन क्वेरी में हम सिंपल क्वेरी सीख गए। हुँ। क्या हाँ जी, बिल्कुल। कोई दिक्कत?
अगर मल्टीपल फील्ड होंगे तो वो पाइवट टाइप ही बना के देगा ना ये? नहीं, पिवट में मैट्रिक्स बना के नहीं देगा। मैट्रिक्स होता है ना कि रो एंड कॉलम दोनों लेके देता है, इससे रो चलता है। जैसे बताता हूँ कि इसमें कॉलम नहीं मैंने है। मंथ ले हुँ, लिया और यहाँ पे जेंडर ले लिया, ठीक है? हुँ, हुँ। फिर नेक्स्ट किया सॉरी यहाँ पे बैक करता हूँ और यहाँ पे कॉल सेल्स अमाउंट भी ले लिया अमाउंट, हाँ, ठीक है। ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, समरी पे आते हैं, समरी ऑप्शन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिर्फ कॉल अमाउंट का ही आ रहा है, इसको सम कर दिया मैंने, हाँ, ओके? नेक्स्ट एंड ओके। फिनिश। आ गया ना? आया? आया ना? लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मंथ यहाँ हो, पहला कॉलम जेंडर को, दूसरा कॉलम पहला कॉलम मेल का, दूसरा कॉलम फीमेल का हो। ये नहीं, 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 नहीं कर मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, मैं इसी टाइप से सकते। सोच रही हूँ। इसको इस टेबल तरह से फॉर्मेट कहते हैं। इसको टेबल फॉर्मेट बोलते हैं या ग्रुप बाय भी कह सकते हुँ, हैं। पिवट कहना सही नहीं होगा। ओके। अब इसमें डिजाइन क्यूरी के अंदर में अगला क्यूरी जो हमारा आता है, वो होता है क्रॉस टैब। ये जो क्रॉस टैब है, इसको पिवट कहना सही रहेगा। ओके। तो यहाँ हमने डेटा में टेबल लिया, हुँ, यहाँ पे दिख रहा है रो एंड कॉलम द्वारा। हाँ, फिर मैंने मंथ ले लिया रो में। ये मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 ऐसे सिंपल दिखा रहा है। ठीक है। अब दूसरा है कॉलम, यहाँ पे कॉलम हुआ ना, तो कॉलम में हुँ, मैंने जेंडर ले लिया, जेंडर 1, जेंडर 2, जेंडर 3 जो भी डेटा हुआ है मैं सिंपल दिखा रहा है आपको। ठीक है। एक्चुअली ऐसा थोड़े। अब आता है इसमें कैलकुलेशन। तो मैंने बोला यहाँ पे कॉलम, कॉल अमाउंट और इसका सम, 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 ठीक है? देन हुँ, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है। ठीक है? अब सर इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है। हुँ। मुझे मल्टीपल कॉलम लेने हों, मतलब मंथ के साथ मुझे मेल फीमेल तो रो में चाहिए, बट दूसरा कॉलम मुझे इसमें से 2 कॉलम कैसे सेलेक्ट करें? हुँ। जब आप थ्री विज़ार्ड पे आए, क्रॉस टेब पे आए, नेक्स्ट हुँ, यहाँ तो यहाँ मैंने मंथ ले लिया। मंथ के हुँ। साथ-साथ मुझे डे भी चाहिए। ऐड पे जाइए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, ओके। पहला पहला ये विंडो मंथ का ओपन होगा, जब नेक्स्ट हुँ। करेंगे। जी हाँ। अब यहाँ बट कॉलम आप एक ही ले सकते हैं, कॉलम 2 नहीं ले सकते। हुँ, रो आप जो है मल्टीपल्स ले सकते हैं, बट कॉलम मल्टीपल्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट मतलब कॉलम हम और मल्टीपल फ़िल्डर हेडर में नहीं ले सकते। जी, ठीक है? बाकी रो में ले सकते हैं। देन आ गया क्रॉस टैब। तो क्रॉस टैब का मतलब यहाँ पे दिखा भी रहा है ना रो एंड कॉलम, हुँ, ठीक है? ठीक है। चलिए, तो क्वेरी विज़ार्ड में हमने सिंपल क्वेरी और क्रॉस टैब क्वेरी 2 समझ चुके हैं। हुँ, अब यहाँ पे आता है फाइंड डुप्लीकेट यहाँ। हुँ। डुप्लीकेट में क्या होता है? जैसे मैं टेबल डेटा लिया नेक्स्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने मंथ ले लिया, सारे फ़िल्टर ठीक ले है? लिए। हाँ। हाँ, मंथ ले लिया। अब अवेलेबल फील्ड्स एंड डुप्लीकेट फील्ड्स और डेटा मुझे एडिशनल क्वेरी फील्ड्स ये चाहिए, देन नेक्स्ट एंड ठीक है? इसमें इसने रिमूव कर दिया डुप्लीकेट? नहीं, डुप्लीकेट ही दिया है, फाइंड डुप्लीकेट है। अच्छा, और अगर यहाँ रिमूव देखो, करना हो? रिमूव नहीं हो सकता मैम, क्वेरी सिर्फ डेटा देता है, डिलीट नहीं करता है। यहाँ पे देखिए, डेटा नेक्स्ट, इस बार हम आईडी को लिए कि डुप्लीकेट किसमें चेक करना है, आईडी में चेक करना है, ठीक है? नेक्स्ट किए और हमें डेटा कौन सा चाहिए था? पूरा डेटा हमें चाहिए, तो डेटा हमने पूरा ले लिया, ठीक है? देन नेक्स्ट एंड कर दिया फिनिश, एंड कर दिया ये यहाँ पे एक मिनट इस पे नाम 1 कर देता हूँ, फिनिश। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? ब्लैंक एक आया भी डुप्लीकेट, हाँ, एक भी डुप्लीकेट नहीं है। क्योंकि हमने आईडी लिया था ना, आईडी यूनिक था।
बट अगर सपोज़ मेरे पास कोई टेबल है जिसमें मल्टीपल डुप्लीकेट्स आइटम हाँ, हैं एक हाँ, ही रो हाँ। में और मुझे हुँ। कोई क्वेरी विज़ार्ड या क्वेरी डिज़ाइन ऐसी करनी है कि उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करके एक नई टेबल बन जाए। आप चाहते हैं कि ये पूजा 5 बार है तो 1 पूजा ले, बाकी पूजा में 4 को छोड़। हाँ, मतलब अगर 5 लाइन डुप्लीकेट है तो 1 हाँ, लाइन उसके ले लिए सिक्का बाकी के 4 लिखना। हटा। उसके लिए सिक्का लेना पड़ेगा। अच्छा, सिक्वल क्वेरी लेना पड़ेगा, ठीक है? एक्सेल ठीक में है। भी इसको कर सकते हैं आप और सिक्वल क्वेरी भी कर सकते हैं। फाइंड डुप्लीकेट का सिंपल सा मतलब है किसी एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स पे आपको लग रहा है कि मल्टीपल वैल्यू है, उसको लिस्ट निकालना चाहते हैं कि इस टेबल में इस कॉलम के बिहाफ पे कितने मल्टीपल्स डेटा है, तो जो हुँ, रिपीट होगा उसका फ़िल्टर करके एक अलग सिंपल। जैसे कि ठीक पहले है। में दिया था, हमने मंथ लगाया था ना, हुँ, हमने यहाँ पे मंथ लगाया था, तो जितने मंथ हुँ, रिपीटेड है वो डेटा आ गया ना, हाँ, ठीक है, क्योंकि हमने मंथ के अकॉर्डिंग चेक किया था। ठीक आईडी है। और जो चेक किया था आईडी यूनिक है इसलिए हमने कोई लिस्ट नहीं आया। तो फाइंड डुप्लीकेट समझ में आ गया? हाँ जी। अब आता है अनमैच क्यूरी। अनमैच क्यूरी क्या करता है? ठीक है? अनमैच क्यूरी के लिए हमें 2 टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, तो उसके लिए हम यहाँ न्यू करते हैं, एक नया डेटाबेस और लेते हैं। अनमैच का मतलब हुआ जैसे हम एक्सेल में वीलुकअप लगाते हैं ना, हुँ, हुँ, तो एक डेटा 2 डेटा है, अब एक डे दोनों डेटा में क्या डेटा नहीं है, ये ढूँढना हो, तो अनमैच क्यूरी का इस्तेमाल किया। समझे? हुँ, ठीक है। अब मैं एक बार एक फ़ाइल ओपन करता हूँ। तो मेरे पास ये रहा सेल्स का डेटा, ठीक है? हुँ, सेल्स का डेटा हमने यहाँ उठाया, कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हो गई सेल्स का और यहाँ पे इसको हम सेव कर सेल्स के बाद, ठीक है? अब एक और टेबल हम यहाँ क्रिएट करते हैं, जो कि हमारा अ, प्रोडक्ट का है। इसको सेलेक्ट किया एंड पेस्ट और यस। अब ये जो आईडी है ना, इसको हम पीआईडी कहते हैं, ठीक है? अब ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल है, पीआरजी और सेल्स। एक प्रोडक्ट लिस्ट है और एक हमारा सेल्स का लिस्ट है। हुँ, तो मुझे ये चेक करना है कि कितने ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हमारे सेल्स नहीं हुए। हमें क्या करना है कि कितने ऐसे प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हुए। जैसे प्रोडक्ट लिस्ट है तो मुझे मेरे बॉस ने बोला कि एक काम करो ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट दो मुझे जो कि हमारा डेटा सेल नहीं हुआ। तो मुझे ये प्रोडक्ट आईडी हुँ, वो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट आईडी में से वो डेटा चाहिए जो सेल्स में नहीं है। सेल्स के पीआईडी वाले कॉलम में अवेलेबल नहीं। ठीक है? एडिशनल चाहिए मतलब। जैसे कि मेरे पास 24 प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है ना? तो हमारा बॉस ने बोला कि हुँ, कौन-सा प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है, माने हुँ, बिका नहीं है। इस महीने चाहे जो डेटा है, इस डेटा में नहीं है बात मतलब बिका नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोडक्ट हुँ, बिका है उसकी प्रोडक्ट की आईडी डली हुई है, क्वांटिटी डला हुआ है ना यहाँ पे। हुँ। तो जो प्रोडक्ट नहीं बिका है, तो सिंपल सी बात चाहिए कि इसमें से हमें वीलुकअप लगाएँगे सेल्स में। हम पीआईडी के ये बिहाफ बीच-बीच में से ना बीच-बीच में क्या बीच-बीच में? बीच-बीच में ब्रेक हो जाता है ना, ये पता नहीं नेट का इश्यू है क्या है, तो वो स्किप हो जाती है। तो हम ये आपको कहना चाह रहे थे कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए जो सेल नहीं हुए हैं। मतलब कि हम पीआईडी नंबर से वीलुकअप लगाना चाहते हैं सेल्स में और जो सेल्स का जो प्रोडक्ट हुँ। का डेटा सेल्स में नहीं है उसका लिस्ट चाहते हैं। अब समझ में आया? हाँ, ये पीआरजी में जो 24 लाइन है, वो हुँ। प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हुए हैं। नहीं, ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है ओवरऑल प्रोडक्ट और है। हाँ, जो सेल नहीं हुआ है वो तो निकालना है मुझे।
ओके, तो वो कौन से कॉलम से निकालना है? यहाँ सेल्स से, सेल्स के? यहाँ से कैसे, अच्छा जो ब्लैंक आ रहे हैं। यहाँ या नहीं तो मैम, ये प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है आपको? देखिए, मैं आपको एक्सेल पे समझाता हूँ। हाँ, एक्सेल में मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट मैं आईडी यहाँ पे दिख रहा है। लगाऊँगा वीलुकअप, वीलुकअप में बोलूँगा प्रोडक्ट आईडी ये रहा और हमने सेल्स में गए, हुँ, सेल्स में आने के बाद हमने हुँ, इसको किया कॉमा 1, कॉमा 0, ठीक है? तो हुँ, जो-जो इसके अंदर है उसका लिस्ट आ गया। ये देखिए 24 नंबर नहीं है ना, लिस्ट नहीं आया। 24 नंबर ओके, पे नहीं आया ना ठीक है। कि 24 नंबर जो है सेल्स के अंदर नहीं है। मतलब जो एक्सेल का प्रोडक्ट है हमारा ये 24 नंबर, वो हमारा सेल नहीं हुआ है। अब समझ में आया क्या करना है? ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्यूरी विजार्ड पे आएँगे, पीआरसी पे क्लिक करते हैं, क्यूरी विजार्ड पे आएँगे और यहाँ पे फाइंड एंड मैच क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे। देन ओके। अब मुझे कौन-सा टेबल है? पीआरजी का टेबल है। दूसरा टेबल कौन-सा है? सेल्स का टेबल है। तो दोनों टेबल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सेल्स। पीआरजी और यहाँ पे सेल्स, ठीक है? हुँ, देन हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। अब दोनों के बीच में कॉमन क्या है? तो ये पीआईडी और ये सेल्स का पीआईडी, पीआईडी। देन ठीक है। नेक्स्ट। और मुझे क्या-क्या चाहिए? तो प्रोडक्ट नेम, एमआरपी ये तीनों चाहिए। देन नेक्स्ट, हुँ, देन फिनिश। ठीक है? आ गया एक्सेल? ठीक है। इसमें यहाँ आ पे गया, एक्सेल बट आ गया इसमें ना? कुछ मैच वाला भी होता है क्या? हाँ जी। नहीं, मैच वाला कुछ नहीं, मैच की भी अनमैच। क्वेरी आती है कि जितने मैच हो गए उतने का डेटा? हाँ। ओके, सिर्फ़ अनमैच नहीं, का ही नहीं, आता है। मैच नहीं, अनमैच ही आता है। मैच वाले के लिए आपको फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप करना पड़ेगा, सॉरी रिलेशनशिप। जैसे मैच मुझे वाले के लिए मतलब रिलेशनशिप। मेरे पास 2 फाइल हैं, एक पीआरजी है, एक सेल्स है, ठीक है? अब मुझे पीआरजी की पीआईडी के आगे मुझे सेल्स के कोई फ़ील्ड लेके आने हैं, तो उसकी कोई क्वेरी विज़ार्ड नहीं है? अब क्या बोला आपने कि पीआईडी के? जैसे पीआरजी में मेरी पीआईडी है, हुँ। तो मुझे पीआरजी की पीआईडी के अगेंस्ट वो अलग है सेल्स के मैम, कुछ वो और आएगा, फ़ील्ड्स वो लेके आने डिज़ाइन हैं। क्यूरी, वो डिज़ाइन के अंदर आएगा, रिलेशनशिप विद डिज़ाइन के अच्छा अंदर वो आएगा। अभी अभी जो हम यूज़ ओके। बता रहे हैं आपको, जो पहले से इनबिल्ड है, इसके साथ हम छेड़छाड़ हुँ, नहीं कर सकते क्योंकि ये नहीं इनबिल्ड करेंगे। है। ओके। जब हम डिज़ाइन क्वेरी पढ़ेंगे, तो डिज़ाइन क्वेरी में हमको सेमी चीज़ सेमी ऑटोमेट मिलेगा। कुछ इनबिल्ड और कुछ अपने ऐड से ऐड कर सकते हैं। तीसरा लेवल आता है ठीक है, सीक्वल, जहाँ की फुल्ली ऑटोमेटेड है, आप जो करना चाहो, कर सकते हो। कर सकते तो हैं। स्टेज बाय स्टेज है। तो हम पहले स्टेज पे जहाँ हम इनबिल्ड चीज़ों को जान रहे हैं। समझ गए? ठीक है, समझ। हाँ। तो हमने क्वेरी विज़ार्ड के अंदर 4 चीज़ें सीखा। सिंपल क्वेरी विज़ार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विज़ार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विज़ार्ड और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विज़ार्ड। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। सो ये चारों को कीजिए प्रैक्टिस। कल हम बात करेंगे डिज़ाइन क्वेरी, ठीक है? जहाँ हम ठीक है। बताएँगे आपको कि डिज़ाइन कैसे